बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाई। शहर इक़्तिदार में तमाम नज़रें एक अमारत पर ही मरकूज़ हैं। वो अमारत है सिंध हाउस, जिसके हवाले से आज वज़ीर आज़म ने भी ये कह दिया है कि सिंध हाउस में नोटों की बोरियां खोल दी गई हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। आज सिंध हाउस में क्या चल रहा है, कितने अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अपोजिशन जमातों ने तोड़कर वहाँ पर रखा हुआ है और उन्हें उनकी सिक्योरिटी के लिए भी खास इकदाम किए गए हैं। क्या ये अरकान इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वोट कास्ट कर पाएंगे? इन अरकान की तादाद कितनी है और होने क्या जा रहा है? हुकूमत ने क्या हिकमत अमली अपना रखी है? आज की इस वीडियो में ये अहम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब। सदीक जान साहब, जो हमारी इत्तला है वो तो ये है कि तकरीबन 15 से 17 लोग ऐसे हैं जिन्हें गुज़िश्ता 1-2 रोज़ में एंगेज करके वहाँ पर रखा गया है और कुछ लोगों को यकीन दहानी कराई गई है, उन्हें अगला टिकट दिया जाएगा, कुछ को कोई और लालच दिया गया है, कुछ को कहा गया है कि अगर हमारी हुकूमत आ गई तो आगे वजारतें आपको देंगे, आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट देना है। तो उन लोगों की सिक्योरिटी के लिए सिंध से फोर्सेस जो हैं वो लाकर यहाँ सिंध हाउस में बिठा दी गई हैं और वो अरकान अब बाहर भी नहीं निकल रहे सिंध हाउस से कि जी हमें कोई उठा ना लिया जाए। तो ये क्या होने जा रहा है? हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। इसके कानूनी पहलुओं पर भी अभी हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन आप बताएं कि सिंध हाउस कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा तहरीक अदम एतमाद की इस मूव में? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि मामलात जाके क्लियर होंगे 24-25 को। उसकी वजह बता रहा हूँ, ये उस वजह से नहीं जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं, जो इत्तेहादियों का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 24-25 को अनाउंस कर देंगे। मुझे तो अब तसादुम कहीं और होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा। और मैं आपको ये बता दूँ कि हुकूमत ज़ाहिर है बहुत एक्टिव हो गई। कल जब आपने ये खबर दी प्रोग्राम रियासत और अवाम में और आपने बताया कि सिंध हाउस में कुछ लोग रुके हुए हैं, और उसके बाद आपने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान साहब ने तकरीर में कहा, मेरा ये ख्याल है कि होगा ये कि हुकूमत करेगी ताकत का इस्तेमाल। जैसे ही ये होगा ना, अनाउंस होगा ये इसका इत्तेहादियों से मुताल्लिक, तो हुकूमत हो जाएगी हद से ज़्यादा कॉन्फिडेंट। OIC ख़त्म हो चुकी होगी, 23 मार्च की परेड हो चुकी होगी। हुकूमत ने कहना है कि हमारे लोगों को ने ज़बरदस्ती रखा हुआ है। हुकूमत घसीट के निकालेगी बाहर उनको, ठीक है, ये कहकर कि ये ज़बरदस्ती इनको रखा हुआ है, ठीक है। सिंध हाउस में वैसे तो जो इंतज़ामी तौर पर वो इस्लामाबाद के ही अंडर आता है, लेकिन उसके अंदर का जो इंतज़ाम है वो सिंध हुकूमत के पास है और सिंध हुकूमत जो है वहाँ सिक्योरिटी के लोग लाके बिठा दिए, लेकिन उस सिक्योरिटी के लोग बाहर नहीं निकाल के लाकर यहाँ पर उनसे कोई काम नहीं ले सकते। देखें, होगा ये, मैं आपको बता रहा हूँ, तसादुम होगा। उसकी रीज़न क्या है? हुकूमत ने कहना है कि हमारे बंदे ने अगवा कर लिए हैं ज़बरदस्ती। अब वो बंदे के आगे सामने कहेंगे कि नहीं, हमें अगवा नहीं किया, हम खुद बिकने आए हैं। और एक ऐसे वक्त में जब मियाँ जावेद लतीफ़ के बयान ने तो चीज़ें पोजीशन वाज़ेह कर दी है। उन्होंने कहा बिल्कुल हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, बिल्कुल पैसा चल रहा है, बिल्कुल हम ज़मीन खरीद। काशिफ अब्बासी साहब के शो में जिस तरह से उन्होंने कहा, जी हॉर्स ट्रेडिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि इमरान खान बाकी तरीकों से निकल ही नहीं रहा, इसलिए हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। अजीब बयान है वैसे। बिल्कुल। और साथ ही आप देखें, मुराद अली शाह साहब ने, जो वज़ीर आला सिंध है, उन्होंने एक जगह पर कहा, उन्होंने कहा हाँ वोट वो डाल सकते हैं, हाँ बाद में डिसीट हो सकते हैं वो। और मैं आपको बताऊँ, ज़ुबैरी साहब, आबिद ज़ुबैरी साहब जो माहिर कानून है, उनकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था। वो ये कहते हैं कि 62(1)F में आइन में नहीं लिखा हुआ था कि ताहयात नाइली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि लिखा हुआ नहीं था ताहयात नाइली हो जाएगी ना। वो कहते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ नहीं है, 63A में लिखा हुआ नहीं है कि नाइली सिर्फ एक बार वो डी-सीट होगा या फिर इसमें जो डिफेक्शन क्लॉज लगेगी वो ताहयात नाइल होगा ना। लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि फ़र्क ये है कि वहाँ पे अदालत का डिक्लेरेशन होता है, यहाँ पे अदालत का डिक्लेरेशन तो नहीं होगा। तो वो कहते हैं ये भी शायद मामला आगे चला जाए कि ताहयात नाइली भी हो सकती है, हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। और इसमें जजमेंट बहुत, देखें एक चीज़ ध्यान में रखें, इस वक्त उमर ताब बंदयाल साहब बैठे चीफ जस्टिस पाकिस्तान, ये वो उमर ताब बंदयाल साहब इनकी जजमेंट पढ़ें जिसके तहत नवाज शरीफ सदर से भी फारिग हो गए थे, पार्टी सदारत से भी फारिग हो गए थे। वो जजमेंट पढ़ें तो आपको उनके माइंड सेट का अंदाज़ा होगा कि वो इन चीज़ों के कितने खिलाफ हैं, कि जो अरकान असम्बली हैं, जो हमारे पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, जिन्होंने लीड करने हैं, वो कितने साफ शफाफ किरदार के होने चाहिए। नवाज शरीफ को क्यों सदारत से हटाया था? इसलिए हटाया था कि एक बंदा जो खुद MLA नहीं बन सकता, वो 100, 150, 200 अपने MLAs को कंट्रोल कर रहा है, वो बैठ के उनको डायरेक्शंस दे रहे हैं, वो बैठ के उनके फैसले कर रहे हैं। तो जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। सदीक साहब, इस बात की इतलात हैं कि 24-25 तारीख को अगर इत्तेहादियों की जानिब से अनाउंस हो जाता है इमरान खान के हक़ में
क्योंकि परवेज़ लाई साहब जो हैं उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ महर बुखारी साहबा के प्रोग्राम में वो तूफ़ान तो उन्होंने वो बोंचाल तो ले आए थे, लेकिन उसके बाद आज सुबह उन्होंने खुद ही सूरत हाल वो सिचुएशन वो डिफ्यूज़ कर दी, जो टेंस सिचुएशन बनी थी, और उन्होंने कहा कि हम नहीं गए अपोजिशन के साथ, ना ही हमने हुकूमत को छोड़ा है, तो ऑप्शन बाकी है। वो उन्होंने अपने ऑप्शंस खुले रखे हैं, लेकिन वो हुकूमत उन्होंने छोड़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक इंडिकेशन दे दिया कि आप हमारे मुतालबात को भी देखें। तो आपको सदीक जान साहब क्या लगता है कि चौधरी परवेज़ लाई और MQM ये 24-25 तक ऐलान कर देंगे कि वो किस जानिब खड़े हैं? देखिए, वो ऐलान तो कर सकते हैं 24-25 को, 26 को भी वो ऐलान कर सकते हैं। और होगा ये कि हुकूमत की कोशिश क्या होगी कि किसी एक इदारती से ना पहले अनाउंस करवा दें, एक से करवाएंगे, बाकी हवा निकल जाएगी गुब्बारे में से। और देखें, मैं अब आपको बताऊं, मैं अभी देख रहा था काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में, जो फैसल सब्ज़वारी साहब हैं MQM के, उन्होंने कहा कि देखें आगे हमने क्या करना है वो बात की बात है। इस वक्त तक हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी हैं, तो हमारा मिनिस्टर बैठा हुआ है हुकूमत में, ठीक है। अच्छा, चौधरी परवेज़ लाई साहब ने भी जो इंटरव्यूज़ दिए उसमें डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। इमरान खान ईमानदार आदमी है, खुद बंदा ठीक है, और कभी क्या बात। अच्छा, वैसे बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि चौधरी परवेज़ लाई साहब ने इंटरव्यू दे के कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा दचका दिया है। आप क्या समझते हैं चौधरी परवेज़ लाई का जो इंटरव्यू है और उसके बाद की जो सिचुएशन उन्होंने खुद ही बनाई है चौधरी परवेज़ लाई साहब ने, ये चीज़ें इमरान खान साहब के हक में भी गई हैं? बहुत ज़्यादा। आपको एक बात बताऊँ, ये ऑन रिकॉर्ड है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखें, आप किसी पे तनकीद करते हुए ना, ये नहीं होता कि आप किसी के एक अमल की वजह से ना उसके तमाम जो अमाल हैं उनको गलत कहने लग जाएं, या उसकी कोई अच्छी चीज़ें तो उनको भी आप उसको वो करें। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके दौर में पंजाब में बहुत काम हुआ है, हॉस्पिटल्स में बहुत काम हुआ है। मैं खुद एनी शायद हूँ, उनके दौर में 11, 11, और इस तरह के बहुत से इकदाम हुए, स्कूल्स बहुत। परवेज़ लाई एक बेहतरीन वज़ीर आला रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके बारे में फिर एक और हमें बताया जाता था कि बहुत रख रखाव वाले और वो सारे मामला। तो अब उन्होंने अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन सियासत तो यही है ना पाकिस्तान की, बाकी लोग कौन से नजरियाती। अच्छा देखें, फिर उसकी वजह है, अगर ये है तो फिर आप खुल के कहना कि हम मफादात के लिए हैं। फिर वो जो एक होता है ना कि रवायात और इक़दार, अखलाकियात, उसका फिर जिक्र नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब वो उल्टे कदम पीछे मोड़ रहे हैं, वो अपने उस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जब वो अनाउंस किसी भी मौके पे वो अनाउंस कर दें कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो बाप है, उनकी भी एक खातून अपने असम्बली ने ये अनाउंस किया, उसने कहा कि काफ़ी कौन होती है हमारे फैसले करने वाली, हम अपने फैसले खुद करेंगे। GDA का आपने सुन लिया, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने। और इस सारे माहौल में मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन वो फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने किया। उन्होंने कहा जी हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, मुश्किल वक्त में ये नहीं करना चाहिए, हम हुकूमत के साथ हैं। उन्होंने सदीक जान साहब, सिंध हाउस की इस वक्त सूरत हाल, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इससे कुछ देर पहले वहाँ डिनर चल रहा था, और उस डिनर में तकरीबन 15 लोग जो हैं वो शरीक थे, और उसमें अपोजिशन की लीडरशिप भी मौजूद थी। और वो लोग बड़े परेशान भी हैं कि हमारे नाम जो हैं वो अगर बाहर आ गए, पता चल गया, चूँकि अब आज इमरान खान साहब ने बात कर दी, आने वाले दिनों में हुकूमत इसलिए ज़्यादा उन पर अभी प्रेशर नहीं डाल रही कि इस वक्त उनको रिटेन करना है, इस वक्त ये मरहला गुजारना है। लेकिन उनमें से बहुत से लोग जो हैं उनको ये कहा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, आपने बाहर नहीं निकलना, आपको उठा लिया जाएगा, सिक्योरिटी आ गई। तो ये मामला आपको कब तक हल होता नज़र आ रहा है? कब तक उन अरकान के हवाले से ये चीज़ें तय पा जाएंगी? नहीं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, बहुत कबल इस वक्त है। होने के लिए अभी 1 घंटे बाद वो सामने आ जाएं और कहेंगे नहीं जी हाँ ऐसी कोई बात नहीं, तरदीद करते रहें और उस दिन पहुँचने की कोशिश कर लें। कुछ भी कहने कबल इस वक्त है ना। और होने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई बईद नहीं है कि कोई डिग्गी में छुप के जाए, किसी गाड़ी की डिग्गी में लेटा हुआ वो। जब आप पैसे लेते हैं ना, फिर आपकी औकात नहीं होती, फिर आपने डिलीवर करना होता है, ठीक है। कोई डिग्गी में छुप के जा सकता है, कोई बुरका पहन के जा सकता है, तो ये क्योंकि वहाँ पहुँचना है ना, जो पैसे लिए हुए आपने डिलीवर करना है। जनूबी पंजाब के ज़्यादा है मैनेज है मेरी इतलात के मुताबिक, और 3 ख़वातीन जो हैं मखसूस नशिस्तों पे वो, और एक अक़लियती रुकन वो वहाँ पर हैं। देखें, जो भी हों, इतना आसान अब नहीं होगा उनके लिए भी वोट डालना। इस वक्त चीज़ें आपके सामने हैं। और फवाद चौधरी साहब ने आज भी ये कहा कि मैंने 10 लाख लोगों के मजमे की बात की तो मीडिया पे टॉक शो शुरू होने लगे, अपोजिशन घबरा गई। तो उन्होंने कहा कि फिर ये काम नहीं करना था ना, कमज़ोर दिल अफराद का काम नहीं है सियासत करना। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है जी देखें वो हॉर्स ट्रेडिंग वहाँ पर हो रही है तो आप नोटिस नहीं ले रहे, लेकिन ये मामला सदीक साहब इलेक्शन कमीशन की बजाय स्पीकर के इख्तियार में आता है, तो हुकूमत का काम आसान हो गया। ये स्पीकर के पास इस वक्त वो पावर्स हैं जो उन्होंने एक्सरसाइज करनी है। स्पीकर उस दिन रूलिंग देंगे, अगर स्पीकर उस दिन रूलिंग देते हैं, जो कि हुकूमत भी कह रही है 63A, तो असल गेम चेंजर तो 63A लग रहा है।
सर वो बिल्कुल है, लेकिन उससे पहले क्या होगा? क्या हुकूमत के पास एजेंसीज नहीं है? हुकूमत के पास उनकी लोकेशन नहीं आ रही होगी, हुकूमत को नहीं पता, हुकूमत ने सब फील्डिंग सेट नहीं कर दी होगी। तो सर हुकूमत के पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ हुकूमत उनको यही कहेगी कि हमारे बंदे ने अगवा किए हैं, और बाद में फिर जो होगा देखा जाएगा। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे भी हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करेगी। काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल है, हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करेगी तो दूसरी जानिब से भी शोर उठेगा अपोजिशन की जानिब से, लेकिन अपोजिशन इसमें क्या कहेगी? अपोजिशन इसमें यह कहेगी कि देखें जी, हमने इनके लोग ख़रीदे थे, इनके लोग तोड़े थे, ये हुकूमत अपने लोग जो हैं उनको बाजियाब करवा रही है, या हुकूमत, ये भी एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि उन्हें अगर सिंध हाउस में रखा जाए, उन्हें एक ख़ास माहौल में रखा जाए, तो क्या ये दबाव की कैफियत नहीं है? अगर दबाव की सूरत हाल हुकूमत की जानिब से होगी तो उस पर अपोजिशन शोर मचा रही है, लेकिन अपोजिशन खुद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने अरकान को ख़त लिखा है कि आपने अगर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया तहरीक अदम एतमाद में, हत्ता कि आप गैर हाजिर भी रहे, तो आप पर 63A का इतलाक हो जाएगा, आप नाअहल हो जाएंगे, और ये एक गैर आइनी काम करार दिया गया है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत के जो लोग तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सारी सूरत हाल यह है कि इत्तेहादियों ने अभी तक अपने लाएअमल का ऐलान नहीं किया, तो इतलात यही है कि इत्तेहादी भी जल्द अपने लाएअमल का ऐलान कर देंगे। अगर इत्तेहादी हुकूमत की जानिब ऐलान कर देते हैं तो फिर हुकूमत के लिए उन अरकान जो कि अपोजिशन के कैंप में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जो कि सिंध हाउस में जिनकी खातर मदारत की जा रही है, तो उन अरकान को रोकने के लिए हुकूमत ने हिकमत अमली जो है वो अपना ली है। लेकिन इत्तेहादियों के हवाले से हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो इत्तेहादियों के मुतालबात को किसी हद तक तस्लीम करें। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।